मंदिर है खेरेश्वर महादेव का। जगह है कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर। कहते हैं कि यहाँ एक 10 फीट का इंसान आता है। सुबह सुबह इस महादेव मंदिर में पूजा करके चला जाता है। वो तब आता है जब मंदिर बंद होता है, गर्भगृह के दरवाजे बंद होते हैं। वो 10 फीट का इंसान आता है, बंद दरवाजों के बावजूद शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है। ना उसके आने का किसी को पता चलता है, ना उसके जाने का। बस वो पूजा के निशान छोड़कर खेरेश्वर महादेव से चुपचाप चला जाता है। यही कहानी है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में मौजूद महादेव मंदिर की। ताज्जुब ये कि सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच बने इस किले में वो शिव भक्त चुपचाप सुबह सुबह मंदिर के बंद दरवाजों के बावजूद आता है। भगवान शिव को जल और बेल पत्र चढ़ाता है और किसी की आंखों में आए बगैर चला जाता है। असीरगढ़ किले के इस मंदिर में भी सिर्फ उसके पूजा करने के निशान मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं। रात के वक्त शिवराजपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर में रिपोर्टर वरुण सिन्हा मौजूद है। उनका कैमरा तैनात है। उनका गोप्रो कैमरा भी चालू है ताकि दूर बैठकर भी मंदिर की एक एक हलचल आंखों से ओझल न हो। लेकिन ये क्या, अचानक गोप्रो कैमरा बंद हो गया। इतना ही नहीं, अचानक हमारे मेन कैमरे का ऑडियो भी ऑफ हो गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस घटना का पूरा सिलसिला थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं गुप्तेश्वर महादेव में क्या हुआ। यहाँ बुरहानपुर के किले में मौजूद महादेव की प्रथम पूजा के लिए सुबह सुबह पुजारी पहुंचे। दरवाजा खुला और फिर अंदर का मंजर पिछली रात से एकदम जुदा था। खेरेश्वर महादेव और गुप्तेश्वर महादेव के बीच 1000 किलोमीटर की दूरी है। फिर दो अलग अलग मंदिरों की एक जैसी कहानी कैसे? दोनों के एक कैरेक्टर यानी अश्वत्थामा क्यों? दोनों में वही इत्तेफाक कि सुबह मंदिर का पट खुलने से पहले ही महादेव की पूजा का हो जाना। आखिर ये कैसे मुमकिन है? इस कहानी का सिरा पकड़ने के लिए न्यूज 24 की 2 टीम रवाना हुई। हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा नोएडा फिल्म सिटी से कानपुर के लिए रवाना हुए। वो आगरा के रास्ते कानपुर पहुंचकर अश्वत्थामा के पूजा के राज को शिवराजपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर में परखेंगे। न्यूज 24 की दूसरी टीम गौरव शर्मा के साथ भोपाल से बुरहानपुर के लिए निकली। दोनों रिपोर्टर्स के जरिए हम देखना चाहते थे कि आखिर एक ही समय में एक ही इंसान कैसे दो जगह पर शिवलिंग की पूजा कर सकता है। भोपाल से असीरगढ़ किले तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लगता है। हम असीरगढ़ किले के महादेव मंदिर में अश्वत्थामा के सुबह सुबह पूजा करने का रहस्य आपको दिखाएंगे। उससे पहले चलिए रिपोर्टर वरुण सिन्हा के साथ कानपुर के शिवराजपुर के सफर में।
ये सफर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे से शुरू होता है। डेढ़ घंटे बाद हम कानपुर जाने वाले आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। कुछ दूर के बाद हम अपनी मंजिल कानपुर की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा। एक शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 5000 साल से जिंदा है। कहा जाता है कि वो शिव का बड़ा उपासक है। आज भी कई सारे शिव मंदिरों में उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। वो शख्स हैं अश्वत्थामा। चलिए मेरे साथ अश्वत्थामा की खोज में। एक्सप्रेसवे के बाद हमारी टीम शिवराजपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए गांव के रास्तों से गुजरती है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हमें दूर से ही खेरेश्वर महादेव मंदिर दिखाई देता है। यहाँ रोज सुबह पुजारी के आने से पहले अश्वत्थामा पूजा करके चला जाता है। दावा ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में हम मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। असीरगढ़ जाने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर बुरहानपुर में दस्तक दे चुके हैं। बहुत दूर से उनके कैमरे की जद में असीरगढ़ का किला भी नजर आता है। ये है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले का असीरगढ़ किला। सतपुड़ा की वादियों में आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मेरे पीछे जो असीरगढ़ का किला दिख रहा है, वहां पर बादलों ने डेरा डाल रखा है। करीब 750 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं असीरगढ़ किले के बाहर। और आशापुर के बाद आशागढ़ और अब ये असीरगढ़ किला बन गया है। इसी असीरगढ़ के किले में एक शिव मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव का, जहां पर ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ हर रोज आधी रात को शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं असीरगढ़ के किले के उस शिव मंदिर की तरफ। असीरगढ़ का किला सतपुड़ा के जंगलों के बीच पहाड़ी चोटी पर है। सुनसान किले की आधी रात में भी हमारा कैमरा चालू रहने वाला है। हम अश्वत्थामा को कानपुर के शिवराजपुर के मंदिर के साथ असीरगढ़ किले के महादेव मंदिर में एक साथ कैद करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि अश्वत्थामा के 5000 साल से जिंदा होने की हकीकत क्या है। अश्वत्थामा के शिव मंदिर में रोजाना पूजा के लिए आने का रहस्य क्या है। हमारी टीम किले की तरफ बढ़ती है। बारिश के कारण रास्ते में पेड़ गिरे हैं। रास्ता भी पथरीला है, लेकिन मुश्किलों के बावजूद हमारी टीम असीरगढ़ किले तक पहुंच जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं असीरगढ़ के उस किले में, सतपुड़ा की उन वादियों में। पहले आपको ये वादियां दिखाते हैं कि समुद्र तल से करीब 701 मीटर की ऊंचाई पर ये असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर जिले में, मध्य प्रदेश के। और ये खूबसूरत वादियां जो है ये सतपुड़ा के घने जंगलों में आती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। और अब इस किले की अगर हम बात करें, असीरगढ़ के इस किले में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा हर रात आधी रात को वो आते हैं और यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में वो पूजा करते हैं। इस प्राचीर किले की दीवारों की अगर हम बात करें तो 80 से करीब 120 फीट की ऊंचाई तक इसकी हाइट है। इतनी दुर्गम रास्तों से अब हम यहाँ इस किले की तक पहुंचे हैं। अब हम ले चलते हैं आपको अंदर उस गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा यहाँ आधी रात को आते हैं और रोज सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो वहां पर शिव जी के शिवलिंग पर एक फूल चढ़ा मिलता है। फिर कुछ दूर बाद हम उस महादेव मंदिर के बाहर होते हैं, जहां रोज सुबह सुबह अश्वत्थामा के आने और पूजा करके जाने का दावा होता है। ये हकीकत है या सिर्फ फसाना? कुछ घंटों के इंतजार के बाद ये तस्वीर साफ होने वाली है।
शिवराजपुर का खेरेश्वर महादेव मंदिर साधारण सा है। कहते हैं कि सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ होती है। फिलहाल यहाँ भीड़ कम है। अंदर मंदिर का प्रांगण बड़ा है और उसके बीच में गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर हम लोग फिलहाल खेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां पर ये कहा जाता है कि रोजाना यहां पर अश्वत्थामा आते हैं। अब आखिर कहानी में सच्चाई कितनी है, क्या तथ्य हैं, क्या किंवदंतियां हैं, क्या किससे जुड़े हैं, इस बात को लेकर तमाम चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे अपने कैमरे में वो तमाम चीज़ें कैद करने की भी। मंदिर को अच्छी तरह देखने परखने के बाद हम इस मंदिर के रहस्य के बारे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से पूछते हैं। सभी बताते हैं कि उन्हें खेरेश्वर महादेव मंदिर में रात के समय अश्वत्थामा के आने की कहानी पता है। कि सुबह 4 बजे के आसपास अश्वत्थामा जी यहाँ पे आते हैं। गेट बंद रहता है और पूजा करके चले आते हैं, पता नहीं चलता है। हवा से टाइप की एक ऐसे आती है, पूजा करके चले जाते हैं। कुछ पुष्प ऐसे हैं जो यहाँ कभी देखे नहीं गए हैं, वो पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और जल चावल, रंग बिरंगे चावल मिलते हैं। हम मंदिर प्रांगण में मौजूद पूजा सामानों और प्रसाद के दुकानदारों से भी अश्वत्थामा के खेरेश्वर महादेव मंदिर आने का राज जानना चाहते हैं। सभी वही बात कहते हैं जिसे सुनकर हम दिल्ली से शिवराजपुर तक आए। कोई आता है, बाबा जी की पूजा कर देता है और चला जाता है। जब यहाँ के पुजारी सुबह मंदिर जब पट खोलते हैं तो उनको ऑलरेडी सब पूजा हुआ सब मिलता है। अब असल सवाल, आखिर इस मंदिर से अश्वत्थामा का क्या कनेक्शन है? कानपुर के पास एक छोटे से कस्बे शिवराजपुर के ही शिव मंदिर में अश्वत्थामा पूजा करने क्यों आता है? इस बारे में हम मंदिर के पुजारी से बात करते हैं। की 5000 साल से पुरानी कहानी अभी भी अपनी जीवंत अवस्था में है। कमलेश कुमार गोस्वामी मेरे साथ हैं इस समय। मंदिर के महंत हैं, पुजारी हैं, चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पर लगातार इस मंदिर की सेवा भाव में लगे हुए हैं और ये हमें बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि आखिर 5000 साल बाद भी अश्वत्थामा इस मंदिर में जीवंत रूप में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराते हैं, कैसे रोज़ाना उनकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होती है और किस तरीके से सदियों से ये चलता आ रहा है। पहला सवाल मेरा ये, आपकी आंखों के सामने रोज़ाना कुछ अलग होता है, कुछ ना कुछ आप अलग देखते हैं। हाँ जी। कैसे ये शुरू हुआ और किस तरीके से क्या होता है? रात में जब शयन आरती करते हैं और उसके बाद जब बाबा के कपाट बंद कर देते हैं, जब सुबह 3 बजे मंदिर खोलते हैं तो ये शिवलिंग पूजा हुआ मिलता हमको। तो उस समय जब आप बंद करते हैं तो क्या शिवलिंग में जल चढ़ा के बंद करते हैं, कैसे करते हैं? शिवलिंग को बिल्कुल पूजा करने के बाद बंद करते हैं, क्या तरीका क्या रहता है उसमें? इसमें पूजा पाठ करके शिवलिंग मंदिर बंद कर देते हैं। दिलचस्प यह है कि मंदिर में किसी ने अश्वत्थामा को आते जाते नहीं देखा। सबने अपने पुरखों से इस मंदिर में अश्वत्थामा के आने की कहानी सुनी और अब वही परंपरा आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात जो पीढ़ियों बाद भी नहीं बदली वो है रोज अश्वत्थामा के आने और सबूत देकर जाने का दावा। उनके मत्थे पर सफेद पट्टी लगी हुई, आसरा पहने हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी और खड़ाऊ पहन के, एक पैर उधर एक पैर अंदर, जाते देखा लेकिन वापसी में देख पाए। आते डेली यहाँ मंदिर में आज भी परमानेंट जल मिलता है। अब पिछली बार आपके ग्रुप में करने आए थे, विचारे के टाइम आए थे, भगवान की रजाई जो है जल चढ़ी हुई गीली मिली थी। तो क्या हमें अश्वत्थामा की सच्चाई दिखने वाली है? इसके लिए हम रात के समय खेरेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह के अंदर गोप्रो कैमरा फिक्स करने वाले हैं।
अंदर की कोई भी हलचल हमारे गोप्रो कैमरे में कैद हो जाएगी। लेकिन यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के महादेव मंदिर में भी शिवराजपुर जैसी कहानी ही प्रचलित है। जितने लोग असीरगढ़ किला घूमने आए हैं, जितने लोग महादेव मंदिर में पूजा करने आए हैं, सभी अश्वत्थामा के सुबह सुबह आने की कहानी जानते हैं। जो महाभारत काल के हैं वो यहाँ पर आते हैं, पूजा करते रात सुबह, हर सुबह डेली आते हैं, ऐसा हमने सुना है और हम भी ये देखने आए यहाँ पर। देखिए, यहाँ सुना था कि अश्वत्थामा जी आते हैं पूजा करने। यहाँ आके पंडित जी से चर्चा करी तो बोले त्यौहार वगैरह वाले दिन आते हैं, फूल गुलाब का सुबह चढ़ा हुआ मिलता है। पर सुना था कि यहाँ पर अश्वत्थामा जी आते हैं और वो फूल चढ़ाते हैं और ये सब था। तो छुट्टियों में हम यहाँ पर घूमने आए हैं, देखने आए कि सच में ऐसा होता है यहाँ पर। अब न्यूज 24 रिपोर्टर गौरव शर्मा असीरगढ़ किले के महादेव मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश का एक ही रास्ता है। मंदिर में घुसते एक नंदी की मूर्ति है। इससे आगे बढ़ने के बाद अंदर की तरफ वो शिवलिंग है जहां 5000 साल से जिंदा महाभारत के कौरव सेना के योद्धा अश्वत्थामा के आने और सुबह पूजा करके जाने का फसाना प्रचलित है। यही वो शिवलिंग है जहां ये मान्यता है, ये परंपरा है कि महाभारत का महायोद्धा अश्वत्थामा यहीं पूजा करने आते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन इस शिवलिंग के, इस मंदिर के जब कपाट खुलते हैं, जब द्वार खुलते हैं, तो शिवलिंग पर फूल चढ़ा मिलता है। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये जो है शिवलिंग के का जो द्वार है और ये जो है नंदी है। महाभारत कालीन ये प्राचीन मंदिर है। आप ऊपर इसकी गुंबद भी देख सकते हैं। और ये जो नंदी है, नंदी की ये कहावत है कि हर जगह अब जो नए मंदिर बनते हैं वहाँ नंदी के जो सींग होते हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो नंदी महाराज के जो सींग हैं ये वलयाकार हैं और इस पर ये जो 2 उंगली हैं इनको अगर हम रखते हैं और अगर बाकी की अंगूठा और उंगली को रखते हैं, बाकी की 3 उंगली अपनी तरफ कर दे हैं तो यहाँ से सीधे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। अब थोड़ा अश्वत्थामा के बारे में भी जान लीजिए। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद उसने कौरवों और पांडवों के साथ युद्ध की बारीकियां सीखी थी। उसके तरकश में ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र था। ये ऐतिहासिक आराण वन है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की कुटी थी और दोनों पार्टियों के, क्योंकि वो तो गुरु थे, बाण विद्या यही सिखाए हैं। लेकिन अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए उसने महापाप किया। अश्वत्थामा ने रात में सोते समय पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद अश्वत्थामा का पांडवों ने पीछा किया। वेद व्यास ऋषि के आश्रम के पास अर्जुन और अश्वत्थामा में युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से जवाब दिया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था लेकिन वापस लेना नहीं, इसलिए उसने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम हजारों साल तक अपने जख्मों के साथ पृथ्वी पर भटकोगे। असीरगढ़ किला शाम 5 बजे पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है। मंदिर बंद होने से पहले शिवलिंग को अच्छी तरह साफ किया जाता है। शिवलिंग को पूरी तरह सुखा दिया जाता है।
लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया जलाया गया है, बाकायदा बिल्व पत्र चढ़ाए गए हैं और अब जो है पुष्प भी यहाँ पर पीले कलर के चढ़ाए गए हैं और जो बाहर से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं वो भी यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद शाम के वक्त 5 बजे यहाँ पर अब पट बंद होंगे और पट बंद होने के बाद अगली सुबह क्या होगा वो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि अगली सुबह जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो किस तरीके का नज़ारा है। असीरगढ़ किले के भीतर ही गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, इसलिए मंदिर में भी शाम 5 बजे के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती। मंदिर में अभी इन्होंने विशेष पूजा कर ली है शिवलिंग की। अब ये पट बंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी शिवलिंग के चारों तरफ इन्होंने सफाई कर दी है और अब जो है ये यहाँ से ये गेट इन्होंने बंद कर दिया है। और अब हम देखेंगे कि जब ये गेट खुला तो उसमें भगवान शिवलिंग पर क्या मिला। फिलहाल ये गेट बंद हो चुका है। दिलचस्प है कि जब मंदिर के भीतर और फिर बाहर किले का दरवाजा बंद हो जाता है तो अश्वत्थामा किस रास्ते से पूजा के लिए आता है। इस रहस्य की पड़ताल के लिए आपको असीरगढ़ किले से 20 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित गुप्तेश्वर महादेव के एक और मंदिर का रुख करना पड़ेगा। कहते हैं कि इस मंदिर से भी अश्वत्थामा का कनेक्शन है। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में स्नान करने के बाद ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा बुरहानपुर शहर में इस ताप्ती नदी के किनारे जो गुप्तेश्वर मंदिर है यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहीं से फिर वो असीरगढ़ के किले में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि बुरहानपुर में 3 गुप्तेश्वर मंदिर हैं। तो ये जो गुप्तेश्वर मंदिर है ये ताप्ती नदी के किनारे पर है। साफ तौर पर लिखा भी हुआ है श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ताप्ती महात्म्य में वर्णित श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। उपरोक्त पुराण में वार्षिक 20-22 किलोमीटर की सुरंग यहीं से आशा दुर्ग यानी असीरपुर किले तक गई है, जिसे बिल मार्ग भी कहा जाता है, महाजनपेट ब्रह्मपुर। अब हम इस गुप्तेश्वर मंदिर में अंदर चलते हैं। कहते हैं कि इस गुप्तेश्वर मंदिर से असीरगढ़ किले के गुप्तेश्वर मंदिर तक एक सुरंग है। पहले ताप्ती के किनारे वाले मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद अश्वत्थामा गुफा मार्ग से असीरगढ़ किले तक जाता है। गुफा की दूसरी छोर असीरगढ़ किले में जाकर खत्म हो जाती है। ये गुफा देख सकते हैं आप तस्वीरों में। वहां ताप्ती की नदी की ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले अश्वत्थामा ताप्ती नदी में आते हैं, ताप्ती नदी के किनारे आते हैं और बुरहानपुर में जो गुप्तेश्वर मंदिर है वहाँ भी वो दर्शन करते हैं और वहीं से सुरंग के जरिए वो यहाँ असीरगढ़ के किले में इस गुफा के जरिए इस रास्ते से वो यहाँ गुप्तेश्वर मंदिर में पहुँचते हैं। ये काफ़ी पुरानी और लंबी सुरंगें हैं जो कि यहाँ से सीधे बुरहानपुर से आती हैं। और एक और खबर ये भी है, एक मान्यता ये भी है कि यहाँ से एक जो रास्ता जाता है वो रास्ता सीधे ओमकारेश्वर भी जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये काफ़ी पुरानी, काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं। ये कहानी हकीकत के कितना करीब है ये अब अगली सुबह पता चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कानपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर में रात के 10 बज रहे हैं। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है, फिर मंदिर में शयन आरती होती है। आसपास रहने वाले लोग उस समय मंदिर में मौजूद रहते हैं। शयन आरती पूरी होने के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्भगृह के अंदर गोप्रो कैमरा फिट करते हैं ताकि मंदिर के बंद दरवाजों के बावजूद रात की तस्वीर हमारे मोबाइल तक पहुंचती रहे।
रात्रि की आरती होने के बाद फिलहाल अब यहाँ पर इस मंदिर को बंद किया जा रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर हम लोगों ने अपना GoPro कैमरा सामने लगा दिया है। मैं कहूँगा मेरे कैमरामैन अविनाश कुमार आपको दिखाएं कि हमारा कैमरा यहाँ फिक्स है जो पूरी रात यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेगा। और अब इसके कपाट बंद होने वाले हैं, तो ऐसे में हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे और उसके बाद रात्रि भर यानी कि रात भर हम यहाँ पर रुकेंगे और सुबह आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर नज़ारा क्या होता है। तो लगातार कोशिश हमारी रहेगी कि हर तस्वीर को हम अपने कैमरे में कैद करें। अब मंदिर को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि गर्भगृह वाले मंदिर में 3 दरवाजे हैं। इसमें 2 दरवाजे अंदर से अच्छी तरह बंद रहते हैं। मुख्य दरवाजा आने जाने का रास्ता है जो 5 तालों में बंद होता है। मंदिर के पुजारी अब मुख्य दरवाजे पर ताला लगाते हैं। इस तरह मंदिर पूरी तरह बंद है और अब इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं और ये जो फ्रंट डोर है इसको आप देख लीजिए, ऊपर ताला लग चुका है, नीचे ताला लग चुका है। मंदिर बिल्कुल बंद है, यानी कि ये अंदर एंट्रेंस का जो गेट है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ कि आखिर इस मंदिर के अंदर जाने का कोई और रास्ता तो नहीं। तो पहला गेट आपने देख लिया जहाँ पर ताले लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो ये दरवाज़ा है जो अंदर से बंद रहता है, यानी कि इसके अंदर पहले से ताला पड़ा हुआ है, ये बंद है, ये यहाँ से नहीं खुल सकता। यानी कोई अंदर जाएगा तभी इसे खोल पाएगा, वरना ये नहीं खुलेगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो पीछे की तरफ कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो दीवार है और ये पूरा पैक है, यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचेंगे पहला गेट जहाँ पर ताला लगा हुआ है, दूसरा गेट जो अंदर से बंद है, तीसरा तरफ रास्ता जो है वहाँ पर दीवार है और चौथी तरफ यानी कि जब चौथे कोने में आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और ये अंदर से भी बंद है। हमने पूरी तरह तसल्ली कर ली कि अब कोई भी गर्भगृह के भीतर नहीं जा सकता। फिर सवाल है, इस बंद दरवाजे के बावजूद अश्वत्थामा कैसे खेरेश्वर मंदिर में आकर पूजा करता है? समय लगातार बीतता जा रहा है, हम लोग यहीं पर रात्रि में रुके हुए हैं। अभी तक कुछ ऐसी आवाज़ हमको सुनाई नहीं दी जिस पे हम संदेह कर सके। हमारा अंदर कैमरा लगा हुआ है, हम लोग मंदिर के बाहर ही रुके हुए हैं। अभी भी आप देखेंगे तो कोई आवाज़ आपको कहीं सुनाई नहीं देगी, पूरी शांति है। लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे कैमरे में कुछ ऐसे दृश्य कैद हों जिस पर हम भरोसा कर सकें और शायद जो चौंकाने वाले हों। न्यूज़ 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा खेरेश्वर महादेव मंदिर के बाहर डटे हैं। एक कैमरा गर्भगृह के भीतर है और दूसरा मंदिर प्रांगण में दरवाजे पर फोकस कर रहा है। क्या कैमरे में कोई हलचल दिखेगी? गर्मी का मौसम है, काफी उमस है, मंदिर में रात बिताना आसान नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ी बहुत कहा जाए तो हमारे लिए आसानी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर रात काटना बेहद मुश्किल है। मच्छर भी हैं और ज़मीन पर बैठना तो और मुश्किल भरा हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम रात भर यहाँ पर रुकने का हमने फैसला किया है इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं हम भी सवेरा होने का। तमाम जद्दोजहद के बीच रात के 2:30 बजते हैं। खेरेश्वर महादेव मंदिर का दरवाजा खुलने में सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है। तभी हमारे कैमरामैन अविनाश कुमार आवाज लगाते हैं। 3, 4, 5, 6 हेलो 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 हेलो। कैसे बंद हो गया कैमरे का ऑडियो? ठीक 2:30 बजे क्या हुआ? फिर ये कोई इकलौती अनहोनी नहीं हुई। 2:30 बजते हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। 2:30 बजते गर्भगृह में लगा GoPro कैमरा बंद हो गया। सब इंतजाम कैसे एक साथ बंद हो गए। फिर चंद मिनट बाद कैमरे का ऑडियो भी ठीक हो गया। अंदर GoPro कैमरा भी अपने आप ऑन हो गया। ये कैसे संभव हुआ? ये इत्तेफाक था या किसी की मौजूदगी का सबूत? हम इसी उधेड़-बुन में थे कि मंदिर के पुजारी पहुंच गए। मंदिर का दरवाजा अब खुलने वाला है क्योंकि सुबह के 3 बज चुके हैं।
रात के 3 बज चुके हैं, गोस्वामी जी आ चुके हैं, मंदिर कपाट खुलने वाले हैं और उसके बाद वो तमाम रहस्य खुलेंगे जिसका हम रात भर से इंतज़ार करेंगे। रात भर मंदिर में रुकने के बाद अब हमको भी इंतज़ार है कपाट खुलने का। सर ताला खुला तो अंदर मंदिर में सब कुछ बीती रात 10 बजे जैसा था। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल जस के तस थे, लेकिन तभी हमारी नजर शिवलिंग के पास जमीन पर गई। बीती रात जमीन पर फूल की एक भी पंखुड़ी नहीं गिरी थी, लेकिन सुबह गर्भगृह में फूल जमीन पर गिरे थे। फिर करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बंद दरवाजों के बावजूद पूजा की है। लेकिन जब न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने शिवलिंग को स्पर्श किया तो चौंक गए। ऐसा लगा मानो किसी ने अभी अभी शिवलिंग पर जल चढ़ाया हो। शिवलिंग पूरी तरह गीला था। मंदिर के परिसर के अंदर हम लोग आ गए हैं। अब आप देखेंगे तो पहली तस्वीर आपने देखी होगी और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। आपको साइड से कुछ पुष्प नजर आ रहे होंगे गिरे हुए, इधर भी नजर आ रहे हैं, इधर भी नजर आ रहे हैं, यानी कि रात में कोई आया है जिसने छेड़छाड़ करी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, यानी कि आप देखेंगे कि अगर इसके हिसाब से किसी ने यहाँ अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक किया है और उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ नजर आएगी। हम देख रहे हैं कि कुछ पानी भी पड़ा हुआ है, पुष्प भी इधर उधर गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई आया था यहाँ पर। हाँ जी, अश्वत्थामा आते हैं, वही आए होंगे, पूजा करके अपना चले गए होंगे, वही लग रहा है। मतलब हमने रात के समय किसी को आते जाते तो नहीं देखा, इसलिए हम इस दावे पर यकीन नहीं कर सकते कि महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा खेरेश्वर महादेव मंदिर में रात के समय आया। फिर हम पक्के यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकते कि हमारे साथ तमाम अनहोनी का रिश्ता अश्वत्थामा के आने से जुड़ा है। लेकिन इतना तो तय है कि खेरेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह खुलने से आधे घंटे पहले रात के 2:30 बजे हमारे साथ तीन अनहोनी हुई। सुबह 5 बजे गुप्तेश्वर मंदिर बुरहानपुर। सुबह के 5 बज गए, किले का दरवाजा खुला, मंदिर के केयर टेकर यानी पुजारी आ गए। हमारी टीम सीधे महादेव मंदिर की तरफ भागी। हम दूसरे दिन जब पहुंचे हैं, गार्ड साहब हमारे साथ हैं यहाँ के, और अब हम गुप्तेश्वर मंदिर महादेव में पहुंचेंगे और बाबा महादेव के यहाँ पर पट ये गार्ड साहब खोलेंगे और अब इस मंदिर में क्या नज़ारा है ये हम आपको दिखाते हैं। दूसरे दिन का आज का वक्त है, मंदिर की घंटियां हमने बजाई हैं। गार्ड साहब गेट खोलिए, अंदर चलिए। यहाँ पहुंचकर हमारी टीम ने जो देखा वो अब आपके सामने है। महादेव मंदिर के शिवलिंग पर न तो अक्षत मौजूद है, न किसी ने भोले शंकर का जलाभिषेक किया है। किसी ने शिवलिंग की पूजा जरूर की है, वो भी बंद दरवाजों के बावजूद, क्योंकि इस पर बेल पत्र चढ़ा हुआ है। मंदिर में सफाई है, इस बात में कोई दो राह नहीं है, और यहाँ पर एक बिल्व पत्र जरूर यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर हमें कोई पुष्प यहाँ पर आज नहीं मिला, ये सच्चाई है, लेकिन ये बिल्व पत्र कहाँ से आया, कैसे आया, इस बात की हम अब बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? काशीराम मंडलोई। यहाँ जो अश्वत्थामा का जो पुष्प की कहानी है, पुष्प तो अभी यहाँ नहीं है जी, वो क्या पहले जैसा नहीं रहा है। अभी कभी कभार फूल चढ़ता है, बेलपत्री मिल जाती है। बिल्व पत्र तो यहाँ है, तो आपने हमने तो साथ में गेट खोला है। नहीं, वो तो क्या भगवान जाने कौन चढ़ाता, अश्वत्थामा का नाम है, ये तो नहीं मालूम कौन चढ़ाता क्या कर। क्या रात के वक्त अश्वत्थामा महादेव मंदिर में आया? कैमरे में इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के मुताबिक शिवलिंग पर बेल पत्र अश्वत्थामा ने ही चढ़ाया है। एक रात में मतलब गुलाब का फूल और बेल पत्तर आता है, यहाँ पर पुजारी देखते तो पुजारी को भी नहीं दिखाई देता और आप मन आ जाता फूल यहाँ पर। अब हम आपको असीरगढ़ किले में मौजूद गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पिछली शाम
मंदिर को बंद करते समय शिवलिंग को अच्छी तरह साफ किया गया था। उस पर कोई बेलपत्र नहीं था। फिर किले का दरवाजा बंद होने के बाद यहां आने के तमाम रास्ते बंद थे। फिर सवाल है कि अगली सुबह बंद दरवाजों के बावजूद शिवलिंग पर किसने बेल पत्र चढ़ाया। अश्वत्थामा के 5000 साल से जिंदा होने के जिस रहस्य को सुलझाने के लिए न्यूज 24 असीरगढ़ किले तक पहुंचा था, उस रहस्य में अश्वत्थामा तो नहीं दिखा, लेकिन प्रथम पुजारी का एक रहस्य हमारी आंखों के सामने था।